Hi everyone, this is Swati, your spoken English educator. Welcome to Magnet Brains, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक ICSE और CBSE की जो बुक्स हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हर चीज़ की तैयारी आपको यहाँ पे मिलती है एब्सोल्युटली फ्री। यस, 1 और 2 चैप्टर्स के बाद आपको किसी भी तरीके का पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड अब लॉन्च हो चुका है स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जहाँ पे हम अभी तक ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस देख चुके हैं, बहुत कुछ सीख चुके हैं। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम कुछ सीखने वाले हैं समथिंग विच इज़ वेरी गुड, नहीं, समथिंग विच इज़ वेरी नाइस, और समथिंग विच इज़ वेरी ग्रेट। यही सीखने वाले हैं, हाउ टू नॉट से वेरी एंड हाउ टू यूज बेटर वर्ड्स, बेटर इंग्लिश वर्ड्स। ठीक है, तो बेटर वोकैबुलरी वर्ड्स को जानने के लिए आज जो है क्विक बाइट्स में मैं लेके आई हूँ बेसिक टू बेटर इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश कैसी होती है देखते हैं। वेरी अफ्रेड, ओ माई गॉड, वेरी अफ्रेड। वेरी अफ्रेड मतलब बहुत डरा हुआ। वेरी हटा देते हैं, अफ्रेड भी हटा देते हैं। द वर्ड इज टेरिफाइड। टेरिफाइड का मतलब होता है बहुत डरा हुआ। ही इज टेरिफाइड ऑफ बीइंग बिटन बाय अ स्नेक। वो सांप से काटे जाने से बहुत डरता है। या आई एम टेरिफाइड ऑफ फ्लाइंग, आई वुड रादर गो बाय सी। मुझे उड़ने से बहुत डर लगता है, मतलब प्लेन में जाने में बहुत डर लगता है, मैं रादर जो है बाय सी चला जाऊंगा। I am terrified of losing marks. I am terrified of jumping. I'm terrified of heights. आप कुछ लोग होते हैं ना ऊंचाई से डर लगता है। I'm terrified of heights. I'm terrified of water. मुझे पानी से डर लगता है। तो instead of saying very afraid or very scared, what is the better English? Better English vocabulary word is terrified. Next देखते हैं very tall. बहुत लंबा था, इट वॉज वेरी टॉल, इट वॉज एक्सट्रीमली टॉल, इट वॉज टावरिंग। टावरिंग का मतलब होता है बहुत ऊंचा, जैसे कि टावरिंग माउंटेन्स सराउंडेड द विलेज, मतलब वो जो गांव था उसको ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से वो चारों तरफ से घिरा हुआ था। मतलब उस गांव के चारों तरफ बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। आपका सेंटेंस देखो कितना इंटरेस्टिंग हो गया। अगर आप बोलते टॉल माउंटेन सराउंडेड द विलेज, बहुत बेसिक सेंटेंस होता। हमने इसे बेटर कैसे किया? टॉल की जगह यूज किया टावरिंग। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वी टर्न द कॉर्नर एंड देयर वाज द चर्च टावरिंग इन फ्रंट ऑफ अस। बस हम कोने से मुड़े और तभी हमारे सामने क्या देखा? वही था चर्च। क्या था? चर्च था टावरिंग इन फ्रंट ऑफ अस, मतलब ऊंचा खड़ा हुआ था हमारे सामने वो। या आप जैसे कुछ लिख रहे हो, ठीक है, अब आप देखो, अगर आप बैठे हुए हो और कोई इंसान, लंबा सा इंसान खड़ा हुआ है और आपके सर के एकदम पास है, तो कैसा लगता है? जैसे सर पे ही खड़ा हुआ है, लगता है ना। आप बोल सकते हो व्हाई आर यू टावरिंग ऑन मी, मेरे सर पे क्यों खड़े हुए हो? इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वेरी लेजी। अरे यार, यू आर सो लेजी, यू आर वेरी लेजी, यू आर एक्सट्रीमली लेजी। हटाओ इसको। व्हाट वुड यू से? इंडोलेंट। इंडोलेंट, oh you're so indolent. He is an indolent man. He is an indolent employee. He is an indolent student. तो अब यहाँ पे मैं क्या बोलूँगी? He is old and fat and indolent. लेकिन ये स्पोकन इंग्लिश में है। रिटन इंग्लिश में हम ये एंड नहीं यूज़ करेंगे, कॉमा लगा देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। सो हम क्या बोलेंगे? He is old, fat and indolent. वो बहुत ओल्ड है, फैट है और बहुत लेजी है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Uncle lost his job because he was an indolent employee who did nothing but sleep at his desk all day. अंकुल की जॉब चली गई क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लेजी एम्प्लॉय था। बहुत ही ज़्यादा लेजी को हमने क्या बोला? वो एक इंडोलेंट एम्प्लॉय था जो कुछ नहीं करता था। क्या करता था? वो सिर्फ दिन भर अपनी डेस्क पे सोता रहता था। ऑब्वियसली उसकी जॉब जाएगी। डू यू नो एनी इंडोलेंट पर्सन? क्या आप किसी इंडोलेंट पर्सन को जानते हैं? कैन यू क्रिएट अ सेंटेंस? मुझे ना मैसेज कमेंट सेक्शन में क्रिएट करके बताओ, ठीक है। नेक्स्ट इज वेरी फैट। वेरी फैट का मतलब क्या होता है? बहुत मोटा। अब हम हटा देते हैं वेरी फैट एंड वी विल यूज ओबीज। नाउ ओबीज पेशेंट्स आर एडवाइज टू चेंज देयर डाइट। जो बहुत ज़्यादा मोटे लोग होते हैं ना, उनसे डॉक्टर क्या कहते हैं? भैया आप अपनी डाइट चेंज करो, पहले तो आप पतले हो जाओ। क्योंकि जहाँ हम ओबीज हो जाते हैं, बहुत मोटे हो जाते हैं, हमारी बॉडी जो है ना, हमारे हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है, हमारे लिम्स पे इफेक्ट पड़ता है। इट्स नॉट एट ऑल ओके। दूसरा क्या है? बीइंग ओबीज एंड लेजी इज डेंजरस टू हेल्थ। एक तो आप बहुत मोटे हो, ऊपर से आप आलसी हो, इसका मतलब आपकी तो हेल्थ गई। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज वेरी क्राउडेड। बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसको हम कहते हैं बस्लिंग।
बस्लिंग के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है बहुत ज़्यादा भीड़ होना और दूसरा मतलब एकदम से अंदर जाना, एकदम से बाहर आना। तो देखो जॉब फेयर्स आर नॉट रियली दैट बस्लिंग। जो ये जॉब फेयर होते हैं वो उतने बस्लिंग नहीं होते, उतने बस्लिंग नहीं होते, इसका मतलब उतने क्राउडेड नहीं होते। हाँ, नॉर्मल जो है एंटरटेनमेंट वाला मेला है जहाँ पे झूले हैं सब है, देखना वहाँ कितनी भीड़ होती है, लेकिन जॉब फेयर में इतनी भीड़ नहीं होती। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द किचन वॉज फुल ऑफ बस्लिंग मेल्स असिस्टिंग द कुक्स। जो किचन था उसमें बस्लिंग मेड्स थी, मतलब आ रही थी जा रही थी, यहाँ जा रही हैं वहाँ जा रही हैं, जो सब कुक को असिस्ट कर रही थी। बस्लिंग का सेंटेंस आप कैसे बनाओगे? लेट्स से दैट जब हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन था तो जिस रूम, जो ग्रीन रूम होता है, ग्रीन रूम किसे कहते हैं, जहाँ आप अपना मेकअप करते हो, तैयार होते हो, इट वॉज बस्लिंग विथ पीपल, मतलब लोगों से भरा हुआ था। नेक्स्ट इज वेरी सिंपल। वेरी सिंपल, अरे ये क्वेश्चन इट इज़ वेरी सिंपल, हमारा एग्जाम पेपर वेरी सिंपल। हटा दो इस वेरी सिंपल को, हम क्या बोलेंगे? इट वॉज बेसिक, इट वॉज सो बेसिक, दैट्स इट। टॉम इजीली लर्न द बेसिक रूल्स ऑफ द गेम। टॉम को गेम के जो बेसिक रूल्स थे, मतलब जो सबसे सिंपल रूल्स थे, वो यूँ समझ में आ गए। इट वॉज वेरी बेसिक, वो तो बहुत ही बेसिक था, मतलब बहुत सिंपल था। नेक्स्ट इज वेरी लाइवली। वेरी लाइवली मतलब बहुत जिंदा दिल, जो एकदम जिसको देख के जो है ना आपको कुछ एकदम ऐसा लगता है कि वाह क्या बात है। सो यहाँ है, वी हैड एन एनिमेटेड डिस्कशन ओवर करेंट इवेंट्स लास्ट इवनिंग। लास्ट इवनिंग हमारा एक करंट इवेंट्स, मतलब आजकल दुनिया में क्या हो रहा है उस पे बेस पे एक बहुत एनिमेटेड डिस्कशन हुआ। एनिमेटेड मतलब बहुत लाइवली। अब इसमें लाइवली का मतलब क्या होता है कि दोनों ही पार्टी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स रख रही थी, दोनों ही पार्टी बहुत मतलब इंजॉय कर रही थी उस डिस्कशन को, उसको आप बोलोगे एनिमेटेड डिस्कशन। Similarly, a sparkle in his eyes animated his face whenever he smiled. जब भी वो स्माइल करता था तो उसकी आंखों में जो चमक थी वो उसके चेहरे पे आ जाती थी। नेक्स्ट इज वेरी ईगर। अरे यार वो बहुत ज़्यादा इच्छुक है। वेरी ईगर टू नो दिस, वेरी ईगर टू नो दैट, वेरी ईगर टू डू दिस। ही वॉज कीन टू डू दिस, ही वॉज कीन टू नो दिस, ही वॉज कीन टू टेल यू। कीन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इच्छुक। शी इज़ वेरी कीन टू लर्न अबाउट जापनीज़ कल्चर। वो जापनीज़ कल्चर के बारे में जानने के लिए बहुत इच्छुक है। वेरी ईगर मत बोलो, क्या बोलोगे? कीन बोलोगे। डॉग्स हैव अ कीन सेंस ऑफ स्मेल। डॉग्स का जो होता है ना बहुत शार्प, बहुत ही ईगर स्मेल होता है, मतलब सेंस होता है स्मेल का, तो आप क्या बोलोगे? डॉग्स हैव अ कीन सेंस ऑफ स्मेल। नेक्स्ट है वेरी एंग्री। हु इज़ वेरी एंग्री? स्वाति मैम इज़ वेरी एंग्री। स्वाति मैम डजंट गेट एंग्री। सो अब वेरी एंग्री को हटा के हम जो वर्ड यूज़ करेंगे दैट इज़ फ्यूरियस। फ्यूरियस, आई वॉज फ्यूरियस वेन ही क्रैश्ड माई कार। जैसे उसने मेरी कार को क्रैश किया मेरा दिमाग खराब हो गया। आई वॉज लेट एंड ही वॉज फ्यूरियस विथ मी। मैं लेट हो गई और उसकी वजह से वो मेरे से बहुत गुस्सा हो गया। ही वॉज वेरी एंग्री एट मी, विथ मी। अच्छा, एंग्री एट मी और विथ मी में क्या डिफरेंस होता है? डू यू नो दैट? सो आई एम गोइंग टू टेल यू दिस वेरी सून, डू वेट फॉर इट। अब है वेरी ब्यूटिफुल या एक्सक्विसिट कहेंगे। वेरी ब्यूटिफुल के लिए बहुत वर्ड्स होते हैं, चार्मिंग, गॉर्जियस और यू नो एल्यूरिंग। वैसे ही एक होता है एक्सक्विसिट। एक्सक्विसिट का मतलब होता है जो बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स उसमें किए हों, एकदम बहुत ही प्रेशियस, बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल। सो द इंडियंस ब्रॉट इन एक्सक्विसिट बीड वर्क टू सेल। जो इंडियंस थे वो फॉरेन मार्केट में गए अपना काम लेके, उनने बहुत ही ज़्यादा एक्सक्विसिट ब्यूटीफुल बीड वर्क किया था, मतलब मोतियों का काम किया था, वो उसे बेचने गए थी। हर वेडिंग ड्रेस वॉज एब्सोल्युटली एक्सक्विसिट। उसकी जो वेडिंग ड्रेस थी वो बहुत खूबसूरत थी। इट वॉज कैसी कैसी कैसी? वेरी ब्यूटीफुल, एक्सक्विसिट। से इट अगेन, एक्सक्विसिट। गुड जॉब। वेरी रिस्की, अरे बाप रे ये काम तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की वाला है। इट इज़ वेरी रिस्की, वेरी रिस्की, वेरी रिस्की, नो वेरी रिस्की, व्हाट विल यू कॉल इट? इट वॉज पेरिलस, पेरिलस, पेरिलस। अब ये वर्ड जो है इसको दिमाग में रखने के लिए कम से कम 10 सेंटेंसेस तो बनाने ही पड़ेंगे, जैसे कि द रोड ग्रू इवन स्टीपर एंड मोर पेरिलस। बारिश में हमारे जो देश की जो रोड्स होती हैं वो काफ़ी थोड़ी ख़तरनाक हो जाती हैं। मतलब ये अपने आप में एक एडवेंचर होता है जब आप कार में या बाइक में जा रहे हो और आपको लगता है बस कभी भी वो मौका आ सकता है जब आपकी गाड़ी स्किड करेगी और नीचे जो बहुत ही ब्यूटीफुल मिट्टी
कीचड़ गंद पड़ी हुई है, आप उसमें समा जाओगे, है ना। ये होता है रिस्क। इट इज़ वेरी रिस्की, नो इट इज़ पेरिलस। व्हाट इज इट? पेरिलस। गुड जॉब। द कंट्री रोड्स आर क्वाइट पेरिलस। कंट्री रोड किसे कहते हैं? कंट्री मतलब गांव वाले पार्ट को कहते हैं। जैसे हम फॉरेन कंट्रीज़ में जब जाते हैं ना, तो बोलते हैं कंट्री साइड जाके रहेंगे। इसका मतलब क्या होता है? जो थोड़ा ओपन एरिया होता है, जहाँ खेत वगैरह ज़्यादा होते हैं, उसे अपन कंट्री साइड कहते हैं फॉरेन लैंग्वेज में। तो उन्होंने क्या बोला, जो कंट्री की जो रोड्स होती हैं ना, वो काफ़ी पेरिलस होती हैं। गाँव की रोड वही जिसमें कभी भी एक आध धचका आ सकता है, गड्ढा आ सकता है, वैसे रोड होती नहीं है वहाँ पे, उसको अपन रोड कहते हैं। बस एक रास्ता जहाँ थोड़े पेड़ कम दिए, अपन तो कहीं से भी गाड़ी निकाल सकते हैं, वैसे भी अपन तो हैं ही अलग अलग ही लेवल के लोग हैं अपन, है ना। तो पेरिलस, व्हाट इज द वर्ड? पेरिलस। यार दिवाली आ रही है, आपने अगर स्कूल वॉशरूम में पटाखे फोड़े, दैट इज़ गोइंग टू बी पेरिलस। लेकिन नहीं फोड़े तो क्या ही किया। मैं ये नहीं बता रही हूँ कि फोड़ो, आई एम अ टीचर। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या बहुत रिस्की होता है, और क्या नहीं किया तो कुछ नहीं किया। ठीक है। नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट, बहुत ही छोटा, इसको बोलेंगे ब्रीफ। ब्रीफ, ठीक है। अब ब्रीफ समरी इज गिवन ऑन अ सेपरेट शीट। ये मुझे वर्ड कभी पसंद नहीं आया। आई डोंट लाइक दिस वर्ड एट ऑल। मतलब बोलते हैं एक ब्रीफ आंसर लिखो और एक पेज का आंसर लिखवाते हैं। तो भाई छोटा कहते किसको है? सीधा बोलो ना लॉन्ग आंसर। ब्रीफ समरी बोलते हैं, 3 पेज की समरी होती है वो। ब्रीफ ऐसे लिखो 4 पेज से कम का तो होता ही नहीं है। सो आई नेवर लाइक दिस वर्ड, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ब्रीफ आंसर, ब्रीफ समरी, ब्रीफ ऐसे, ब्रीफ थॉट्स जो आपको देने होते हैं, जो कभी ब्रीफ नहीं होते, लेकिन उसका मतलब होता है छोटा। ओके, अ ब्रीफ समरी इज गिवन ऑन अ सेपरेट शीट। वी हैड अ ब्रीफ हनीमून इन पेरिस। तो पेरिस में जो थे वो लोग जो थे 2 ही दिन के लिए गए थे, तो इसको हम क्या कहते हैं? ब्रीफ हनीमून। अब इसका मतलब 7-8 दिन का तो होना चाहिए ना, अब 2 ही दिन का था तो ब्रीफ हनीमून। ठीक है, ओके। नाउ वेरी वरीड, अरे बहुत ही परेशान हो आप, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड हो। बहुत पढ़ाई करी, बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करी, और अब रिजल्ट आने वाले हैं। ठीक है। वैसे एक बात बताऊं, मेरे हिसाब से 2 ही लोग हैं जिनको रिजल्ट आने के टाइम पे टेंशन नहीं होता। एक जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी है क्योंकि उन्हें पता है अच्छा ही आएगा, एक जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की क्योंकि उन्हें पता है कुछ भी हो जाए अच्छा रिजल्ट आ नहीं सकता। ये जो बीच वाले होते हैं ना, जिन्होंने ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम की होती है, वो होते हैं डिस्ट्रेस्ड। कैसा जाएगा, कैसा जाएगा, कैसा जाएगा, वो वाला सीन रहता है। सो हैना वॉज डीपली डिस्ट्रेस्ड बाय द न्यूज़। सो हैना गॉट द न्यूज़, लेट्स से दैट शी वॉज नॉट सिलेक्टेड फॉर द डांस कॉम्पिटिशन। मतलब उसका डांस के कॉम्पिटिशन में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये न्यूज़ सुन के वो बहुत ही ज़्यादा वरीड थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। शी वॉज डिस्ट्रेस्ड। एक और है, शी वॉज टू एग्जॉस्टेड एंड डिस्ट्रेस्ड टू टॉक अबाउट द ट्रेजेडी, सो शी लॉस्ट समवन इन द फैमिली। उसके घर में किसी की डेथ हो गई, सब आके बात करते हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा सैड थी, इतनी एग्जॉस्टेड थी, इतनी डिस्ट्रेस थी कि वो बात भी नहीं कर पा रही थी उस बारे में। समझ आया? डिस्ट्रेस्ड इज़ द वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज़ वेरी डिटेल्ड। जैसे कि अगर आपने कोई प्लान बनाया, ठीक है, आप जा रहे हो लद्दाख। कब जा रहे हो? जुलाई में। मैं तो जा रही हूँ। ठीक है। सो अगर आप लद्दाख जा रहे हो और वहाँ पे आपने पूरा प्लान किया, ठीक है, कि आप यहाँ रुकोगे, पहले इधर जाओगे, इधर जाओगे, एकदम एक एक डिटेल आपने लिखा हुआ है, उसको बोलते हैं मेटिकुलस प्लानिंग। मेटिकुलस मतलब होता है एक्सट्रीमली डिटेल्ड। अब जैसे आपने बोला कोई आपने आंसर लिखा है, तो आपने बहुत मेटिकुलस आंसर लिखा है, मतलब आपने एकदम डिटेल्ड आंसर लिखा है। अगर किसने हिस्ट्री की एक कोई पर्टिकुलर बुक है, उसमें मेटिकुलस चैप्टर्स हैं, मतलब बहुत ही डिटेल्ड चैप्टर्स हैं। ये एक बहुत ईजी वर्ड है, बस आपको अपनी डिक्शनरी में यूज़ करना है, मेटिकुलस। मेटिकुलस, ठीक है। द ट्रिप इन्वॉल्व मेटिकुलस प्लानिंग। अरे वो जो उन लोगों ने ट्रिप प्लान करी ना, इट इन्वॉल्व मेटिकुलस प्लानिंग, मतलब एकदम डिटेल्ड। कहाँ जाएगा? चाय पीनी है, उन्होंने वो भी बताया था कि यहाँ चाय बहुत अच्छी मिलती है। नेक्स्ट इज द पेंटर गेव अ मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल। अब पेंटर है, उसने पेंटिंग किया, ठीक है, जैसे आई लव टू पेंट। तो जैसे आपने बनाया एक पीकॉक, तो उसने एक एक बारीक बारीक उसके जो फेदर्स होते हैं उसको भी उसने बहुत शेड किया। मतलब उसको देख के समझ में आ रहा था कि उसने हर एक डिटेल पे बहुत वर्क किया है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इट वॉज ही लाइक गेव अ मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल। मतलब उसने एक छोटी से छोटी चीज़ को भी उसने बहुत बारीकी से देखा। समझ में आया? सो हियर वॉज सम ऑफ द वर्ड्स जो कि आप यूज़ कर सकते हो। कहाँ पे? वेरी की जगह।
नो मोर वेरी। अभी मैं आपके पास बहुत सारे वर्ड्स लेके आने वाली हूँ जो हम वेरी की जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो कीप वॉचिंग द शॉर्ट्स, कीप वॉचिंग दीज वीडियोज। आपको और कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल डेफिनेटली टीच यू दैट एज वेल। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। सारे वीडियोस मिलेंगे आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जहाँ पे बस यू हैव टू क्लिक ऑन स्पोकन इंग्लिश, क्लिक ऑन वॉच नाउ। उसके बाद आपको जो टॉपिक का जो भी वीडियो देखना उस पर क्लिक करें एंड दिस इज हाउ योर वीडियो विल स्टार्ट। थैंक यू सो मच वंस अगेन, मिलते हैं बहुत जल्दी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेल मी आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। नाउ दैट एनकरेजेस मी, ओके, प्लीज डू दैट। थैंक यू, बाय।